हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि पूरा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप इस वीडियो पर बने रहिए और मैं अगले हिसाब मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, उस पर आप अमल कीजिए। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और हमसे यही आप उम्मीद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दे रखा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है डी का वैल्यू डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है और A9 निकालना है, A9 वाट निकालना है, A का वैल्यू भी निकालना है, A का वैल्यू भी निकालना है और S9 75 है, S9 75 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि A9 आपको दिया हुआ है, तो A9 जब दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला को निकालेंगे, यानी S9 हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को बैठाएंगे, इसका वैल्यू जो है वह 75 दिया हुआ है n/2 है ना। A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये निकालना है, प्लस n का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9 डिफरेंस दिया हुआ है 5 है। अब इसको 75 n/2 2a प्लस 8 इंटू 5 ऐसे लिखा जा सकता है। 75 है ना इक्वल टू 9/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 40। इसको उधर अगर हम भेज देते हैं तो 75/2/9, इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 या 75 3 तिहाई 9, यानी 2a प्लस 40 है ना, यानी क्या हो जाएगा ये 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को A का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो A को वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा है ना, उसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ जो आपको निकल गया, अब A हमको निकालना है तो क्या करेंगे 50/3 माइनस 40 उधर कर देते हैं तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी 120/3 इक्वल टू 2। जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 7 5 12 70/3 इक्वल टू 2 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 35, यानी A का वैल्यू जो है आपका 35/3 आएगा क्या, A का वैल्यू 35/3 आएगा क्या। जब A का वैल्यू जब इतना आ जाएगा माइनस जो है 35/3 A का वैल्यू आएगा। A9 हमको निकालने के लिए कहा गया है A9, तो A9 हम लोग जब निकालेंगे A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो a प्लस 8d होगा। तो a का वैल्यू हमें आ चुका है -35/3 और प्लस 8 इंटू 5। अब ये -35/3 और प्लस 40 हो जाएगा। -35 बाई, है ना, अगर 3 हम यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 4/1 कर देते हैं तो 3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज, यानी प्लस 4 के 12 120। जब हम इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 11 में से 3 गया 8 हो गया, -85/3। तो इस तरीके से A9 भी हमको आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर होगा। 6 नंबर जो अगला क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2, ठीक है, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 8, d इक्वल टू 8 और क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू 90, Sn इक्वल टू 90। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमको n और an ज्ञात करना है। a बराबर व्हाट और an बराबर व्हाट, ये निकालना है। तो हम अगर Sn जब हमें दिया हुआ है Sn इक्वल टू 90, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 2 प्लस डिफरेंस n-1, डिफरेंस मेरा 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n 4 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n प्लस 8n माइनस क्या हो सकता है, यानी इसको हम लोग पहले अंदर कर लेते हैं, यानी -4n प्लस 8n स्क्वायर ऐसे होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो है अगला क्वेश्चन जो है 90 हो गया। अब यहाँ देखिए 180 डिग्री है और यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो 180 इक्वल टू, जब कॉमन हम कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2n, n के मतलब यहाँ जब हम लेंगे तो 2n प्लस हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस इससे जब काटेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 इक्वल टू हो जाएगा -2n प्लस 4n स्क्वायर। जब इधर ले आएंगे 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n और ये हो जाएगा -90। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या है 4 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45 हम लोग आसानी से इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन 45 ले सकते हैं। 45 हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा
8n² माइनस 4n, और उसके बाद क्या होगा 8n² माइनस 4n 180 डिग्री। अब इसमें हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं ताकि आसानी हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी इसको अरेंज कर लेते हैं 180 इक्वल टू माइनस 4n। पहले इधर कर लेते हैं इसको 8n² माइनस 4n, इसको इधर भेजेंगे तो 0 इक्वल टू 8n² माइनस 4n, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 180 हो जाएगा। कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा n 2n² माइनस n, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज 45। ठीक है, ये 19 हो जाएगा। 4 से तो ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45। जैसा ही इसको बनाएंगे 0 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 2n², और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका 10n और प्लस 9n, ठीक है, और माइनस 45। इस तरीके का केस आएगा। अब इसमें से हम लोग 2n अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस 10, n माइनस 5, n माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 9 को तो अंदर हो जाएगा n माइनस 5। जब इसको बनाइएगा तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब n इक्वल टू 5 हो जाएगा तब हमको क्या निकालना है, an निकालना है। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको निकालना है। अब यहाँ देखिएगा a का वैल्यू कितना दिया है 2, और यहाँ पर देखिए n कितना आ गया मेरा 5, 5 माइनस 1, और डिफरेंस मेरा 8 है, तो 2 प्लस 4 32 हो जाएगा, यानी 42 ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तुरंत इसको उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो है इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी है। 7 नंबर क्वेश्चन है a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 और an इक्वल टू 62, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210, sn इक्वल टू 210। तो आपको n और d निकालना है। आपको n इक्वल टू व्हाट और d इक्वल टू व्हाट, ये आपका निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। sn का वैल्यू जब दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, sn इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 210। sn का वैल्यू जब दिया हुआ है और ये भी वैल्यू दिया है तो n बाई 2 लिख सकते हैं। ये का वैल्यू 8 है, प्लस इसका वैल्यू क्या है 62। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 210, तो n यहाँ से निकाला जा सकता है, यानी ये हो जाएगा क्या चीज, यानी 70 हो जाएगा। 70 इक्वल टू 210। अब इससे अगर हम गुना करते हैं n इक्वल टू 210 इंटू 2 बाई 70 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, यानी n का वैल्यू आपका 6 आ गया। n का वैल्यू आपका 6 आ गया, तो n का वैल्यू तो 6 आ गया, तो लिखेंगे n इक्वल टू 6।
अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर रहा था, ए एन, तो ए एन 6 आ गया है ना, तो डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए जब दिया हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये 62 दिया है, ए का वैल्यू 8 है, प्लस एन हमको पता चल गया, और डिफरेंस मेरा क्या है, डिफरेंस निकालना है, तो 62 और ये क्या हो जाएगा 8 और प्लस 70, और ये हो जाएगा 70 इजकल टू हो जाएगा 70, तो इससे काट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू 7। इस तरह से हम डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिना देरी किए हुए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसको बना सकते हैं या समझकर भी। अब यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन, ए एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 4, और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, डिफरेंस इजकल टू 2, और एस एन इजकल टू -14, एस एन इजकल टू -14। एन और ए ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है, ए और एन, ए ज्ञात करना है, और एन इजकल टू व्हाट, नो डाउट। अब जो चीज़ हमको दिया हुआ है उसी चीज़ को अगर हम यहाँ लिख दें तो क्या दिक्कत, यानी n/2 और a प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म में क्या है 4 है, ठीक है, इजकल टू इसका वैल्यू कितना दिया है -14, n/2, a हमको पता नहीं है, n हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, और डिफरेंस पता है, डिफरेंस तो पता है, ए भी पता नहीं है, एन हमको निकालना है, एस एन तो पता है, तो ए प्लस 4 ऐसे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -14 इंटू 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस 4 ऐसे लिखा जा सकता है, -28 है ना, इजकल टू n, और ये क्या है आपका a प्लस 4 है। ए का तो वैल्यू जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो ए का भी वैल्यू आपको निकालना है। तो हम ए निकालने के लिए क्या कर सकते, ए निकालने के लिए कुछ तो करना ही होगा। देखते हैं एक नया तरीका को लगाकर, है ना, नया तरीका से पता चल जाए। नया तरीका में ये दिया गया है कि ए एन हमको दिया हुआ है, इसको लेकर चलते हैं। ए एन हमको जब दिया हुआ है तो ए एन वाला फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 4। ए हमको नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है नहीं, n-1 डिफरेंस दिया हुआ है 4। अब इसको a प्लस इसमें गुना कर दे अगर, तो हो जाएगा 2n-2 इजकल टू 4। तो ए क्या हो जाएगा, a प्लस 2n इजकल टू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, a प्लस 2n इजकल टू 6 हो जाएगा, a इजकल टू 6 माइनस 2n। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, a का तो वैल्यू पता चल गया। अब इस फॉर्मूला को अगर इंप्लाइज कर दे, एस एन इजकल टू n/2 और a प्लस एन का वैल्यू तो दिया हुआ है n/2, ये कितना है मेरा, एक चीज को लिख देते हैं 6 माइनस 2n, प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तब क्या हो जाएगा n/2
ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया है, -40, -40। अब ये हो जाएगा 4 6 4 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा -2n और +10 हो जाएगा। अब इसको हम अगर गुना करते हैं तो -28 हो जाएगा -2n² और +10n। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, -2n² +10n और ये क्या हो जाएगा +28 0। अब इसमें से कॉमन अगर हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा -n² +5n और ये क्या हो जाएगा +40। -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, =0। अब यहाँ n² -5n -14 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए n² -7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा 7x + 2x, है ना, -14 0। n अगर कॉमन लेते हैं तो n -7 हो जाएगा, +2 कॉमन लेते हैं तो n -7 हो जाएगा =0। तो n का वैल्यू जो हो जाएगा ओवरऑल 7 हो जाएगा और यहाँ पर जो है n क्या हो जाएगा -2। ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन n का वैल्यू ये 7 हो गया, तो n हम 7 लिख सकते हैं। ये का वैल्यू, इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दे n के जगह पर, ये =6 - 2n, यानी 6 - 2 × 7, यानी कितना हो जाएगा 6 - 14, यानी हो जाएगा यहाँ पर। तो a का वैल्यू भी निकल गया आपका ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी वे में इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन जो बताया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल हल्का है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो बताता है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है a = 3 दिया हुआ है, a = 3, n = 8, n = 8 ये दिया गया है। और क्या है, s = 192, s = 192 ये भी दिया गया है। d आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, d = what। बस सिंपल सा बात है, n जब दिया है, ये दिया है, d निकालना है, तो यही फार्मूला हम अगर लागू कर दे Sn वाला तो क्या होगा, n/2 और a प्लस, है ना, क्या हो जाएगा n/2 a प्लस n निकालना, क्या हमको डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस हम निकाल देते हैं, है ना, an ऐसे हो जाएगा n/2, a जो है मेरा 3 है प्लस an कितना दिया हुआ है, an तो है यहीं पर, an ही है, n का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ इसको लिख देते हैं 192, ये दिया हुआ है 192 = 8/2, 3 प्लस an। अब इससे अगर हम गुना करते हैं 192 × 2/8, इसको अगर हम काटते हैं 8 दूना 16, 4, 16 3 32, 8 चौका 32, 24 दूना 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 48, यानी 3 प्लस an, यानी क्या हो जाएगा an = हो जाएगा 48 - 3, डेट मीन्स 45। an का तो वैल्यू आ गया 45,
जब an का वैल्यू हमको पता चल गया 45, तो हम an वाला फार्मूला लागू करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरा 45 और a है मेरा 3 प्लस n तो निकालना है, n माइनस 1 डिफरेंस पता चल चुका है, तो हो जाएगा 3 को उधर अगर भेज देते हैं 40 माइनस 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, अब ये जो है घटाने पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका 8 है, क्या है 8 है, 8n हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम दे देते हैं 48 प्लस 8 सॉरी 42 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा मेरा 48 प्लस 2 50 हो जाएगा ना, तो 8n हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50 इजकल टू 8n। यहाँ से अगर काटा जाए कोई चीज को, है ना, तो क्या होगा, 2 मिनट रुक जाइएगा, कहीं हम n का वैल्यू तो आ गया है ना, तो n का वैल्यू पर मैंने n डाला क्यों, हमको क्या निकालना है, हमें पहले डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस निकालना है, इसका वैल्यू तो दिया हो आ गया है ना 45 इजकल टू a का तो वैल्यू है 3 प्लस n का भी वैल्यू तो है, तब जा कहाँ रहे थे हम लोग। अब यह है 42 इजकल टू हो जाएगा 70, इससे काट देंगे तो 6 टाइम्स d इजकल टू 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, d भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब लास्ट जो है आपका 9 नंबर जो ना, ये सॉरी 8 नंबर नहीं, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर तो हो चुका है ना, ये 9 नंबर था। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना सकते हैं तो ले सकते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है L इजकल टू 28, ठीक है, और S इजकल टू 144, S इजकल टू जो हो जाएगा 144, और कुल N है ना 9 पद दिया हुआ है, N इजकल टू 9, तो A ज्ञात करें, क्या निकालना है, A इजकल टू 1, तो बस Sn इजकल टू n बाई 2 A प्लस लास्ट टर्म, और n का वैल्यू जब 9/2 दिया ही है और A प्लस लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो देरी किस बात की, Sn का भी वैल्यू दिया हुआ है, तब इसको हम क्या करेंगे 16 नवा 44 से, यानी इससे गुना कर देंगे, तो 32 इजकल टू A प्लस 28, A का वैल्यू हो जाएगा 4, आराम से निकल गया, A इजकल टू 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरा जो है 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये तो 3 नंबर का 1 to 3 नंबर क्वेश्चन का 1 से लेकर 10 तक था। अब मेरा क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन से आपको मुलाकात करा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP कितना दिया हुआ है, AP है 9 है 17 है 25, 9 है 17 है 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कितने पद लेने चाहिए, और कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, जो जो चीज दिया हुआ है उसको तो लिख सकते हैं। ए दिया हुआ है, हाँ A जो है वो दिया है 9, अच्छा डिफरेंस
हाँ, डिफरेंस निकाल सकते हैं। 17 माइनस 9 यानी क्या हो जाएगा 9 8 है ना। 9 4 13 4 17 8 हो जाएगा। तो डिफरेंस मेरा 8 हो गया। और क्या दिया हुआ है, योग दिया है एसएन। एसएन मेरा दिया हुआ है एसएन 636। तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। एन आपको निकालना है, क्या निकालना है, एन। एन इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है। एसएन का वैल्यू दिया है 636। तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इजकल टू 636। यही फॉर्मूला होता है। अब n तो निकालना है, n/2 2 इंटू ए का वैल्यू है 9 और प्लस n माइनस 1 डिफरेंस आपको कितना है 8 आई इजकल टू 636। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तब क्या आ जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8 n/2 इजकल टू 636। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो 8n माइनस 8 इजकल टू 636 इंटू 2। जब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 8n इजकल टू 636 इंटू 2। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 10n प्लस 8n स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आपके पास 1272। कितना हो जाएगा 1272 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हो जाएगा। चलिए हाँ, कॉमन ले लेंगे। अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या करेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इजकल टू 0। कॉमन जब हम इसमें से लेते हैं तो कॉमन कितना लेंगे 2 लेंगे ना। तो जैसा ही हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर आपको क्या बच जाता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 12। ये हो जाएगा 636। यही आपको आएगा। अब इसका जब आप 0 तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0। अब इसका जब फर्स्ट इंटू लास्ट जोड़ घटा के बिचला कीजिएगा तब आपको क्या होगा आएगा, क्या आ जाएगा आप देखिएगा यहाँ 4n स्क्वायर। जैसा ही इसका फैक्टर कीजिएगा गुणा करके तब आपको एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट जो है आपके लिए है ना, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हाँ इसमें क्या था n था ना, ठीक n स्क्वायर। जैसा ही इसको कीजिएगा तब हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज 53n और माइनस 48n 8 5 13 माइनस इतना इजकल टू 0। अब इनमें से कॉमन आप ले सकते हैं क्या, n अगर कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा 4n प्लस 53। इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं भाई। क्या ले सकते हैं 48 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हैं, इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 16 12 चौका 48 12 लेना पड़ेगा हमको। तो 12 ले सकते हैं तो 4n और ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 इजकल टू 0। n माइनस 12 इजकल टू 0
और 4n प्लस 53 इजकल टू 0। क्या हो जाएगा, n इजकल टू 12 और 4n यानी 4n इजकल टू हो जाएगा -53/4। तो इसको तो इग्नोर करेंगे, हमको n निकालना था, तो ये तो n आपका कितना आ जाएगा 12, यही आपको निकालना था। ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और इसमें जो आपको समझ में आया होगा, है ना, तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और आपसे मेरा गुजारिश है कि आप इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक और सब्सक्राइब भी करवाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।